हाँ तो बच्चों, कल हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय नामक जो एक मनोविकार संवर्ग का निबंध है उसके बारे में कुछ जानकारी ली और वीडियो के भाग 1 में आचार्य शुक्ल जी के महान व्यक्तित्व और उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। आज हम देखते हैं कि आचार्य शुक्ल जी ने जो ये मनोविकार नामक एक भय जो निबंध की रचना की है उसके अंतर्गत उन्होंने क्या समझाने का प्रयास किया है। तो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, भय, लोभ, स्वार्थ, ये सब क्या है? मानव के मन के भीतर पैदा होने वाले विकार अर्थात दोष। तो पाठ परिचय क्या है इसका कि भय नामक मनोविकार एक दुखात्मक संवर्ग का भाव है। संवर्ग यानी कैटेगरी, एक श्रेणी, दुखात्मक, मन में दुख पैदा करने वाला। तो जाहिर सी बात है कि भय नामक जो दोष मन में पैदा होता है वो हमारे मन के भीतर दुख पैदा करता है। कोई भी दुख, डरने वाली जो चीज़, भय पैदा करने वाली जो चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे मन में क्या पैदा करती हैं? दुख पैदा करती हैं। और दुख क्या करता है? मनुष्य के मन को पीड़ा देता है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता में सुख और दुख ये मूल आधार है। अगर मनुष्य को मानव जीवन को सार्थक बनाना है, भली प्रकार से मनुष्य को अपने जीवन को समझना है, तो उसके जीवन में क्रमशः अर्थात निरंतर रूप से दुख और सुख दोनों का आगमन होना बेहद जरूरी है। सोचो, अगर केवल दुख ही दुख रहे तो मनुष्य के मन में एक नकारात्मक भाव पैदा हो, और यदि सुखी सुख रहे तो मनुष्य के मन के भीतर एक ये सा भाव पैदा होगा कि वो इस संसार रूपी जो जगत है, इस जगत में दूसरे प्राणियों की पीड़ा को नहीं समझ पाएगा। इसलिए सुख और दुख का क्रमशः मनुष्य के जीवन में आगमन होना बहुत ज़रूरी है और यही मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति के 2 मीनिंग होते हैं, एक प्रवृत्ति विशेषता, एक प्रवृत्ति स्वभाव। यहाँ पर अर्थ ग्रहण करेंगे हम इस शब्द का स्वभाव। यही मनुष्य का मूल स्वभाव है कि उसके जीवन में दुख और सुख दोनों का क्रमशः आगमन होता रहना चाहिए। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आचार्य शुक्ल द्वारा रचित जो भय नामक निबंध है वो किस श्रेणी का है, किस प्रकार का है? विचार प्रधान। निबंधों की अलग अलग कैटेगरी होती है, निबंधों की अलग अलग श्रेणियां होती हैं। कुछ निबंध विचार प्रधान होते हैं, कुछ भाव प्रधान होते हैं, कुछ समाज प्रधान होते हैं, कुछ निबंध दर्शन पर आधारित होते हैं, फिलॉसफी। तो इस प्रकार श्रेणी में हम देखें तो श्रेणीवार अगर हम इसका वर्गीकरण करते हैं तो श्रेणीवार वर्गीकरण के अंतर्गत भय किस प्रकार का निबंध है? विचार प्रधान। तो शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को, अनुभूति मतलब अनुभव करना, अनुभूति का मतलब क्या होता है? अनुभव करना, उसे महसूस करना। मनुष्य हर चीज की क्या करता है? अनुभूति करता है, चाहे सुख हो या दुख हो। तो अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से, लोक व्यवहार समाज में रहने वाले प्राणी, जब हम समाज में रहते हुए हमारा जो क्रियाकलाप है उसको बोलते हैं लोक व्यवहार, यानी एक पब्लिक बिहेव। तो लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता, बहुत बारीकी से, सूक्ष्मता मीन्स बहुत बारीकी से, और विशदता यानी विस्तृत रूप से, बारीकी से भी और विस्तार से भी, यानी गहन से गहन, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बारीक से बारीक जानकारी और बड़ी से बड़ी जानकारी, इन दोनों को ही शुक्ल जी ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। विशदता यानी विस्तार पूर्वक, पूर्ण रूपेण उसकी व्याख्या करके, जिस पर अपना वश न हो ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट, भावी भविष्य में होने वाला, भावी से मतलब है भविष्य में होने वाला अनिष्ट, कोई नुकसान, कोई हमारे साथ बुरा, उसको बोलते हैं अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब जो बुरा होने वाला हो। तो ऐसा कोई कारण जिस पर हमारा वश नहीं हो,
अब किस चीज़ों पर हमारा वश नहीं होता है? जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं इन पर हमारा कोई वश नहीं होता है। भूकंप का आना हमारा कोई वश नहीं, ज्वालामुखी का फटना हमारा कोई वश नहीं, अनावृष्टि होना, अतिवृष्टि होना, आंधी तूफान का आना, ये सब क्या है? मनुष्य इन सब के आगे विवश है। तो जिस पर मनुष्य का वश न हो और ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। भय किसको कहेंगे हम? ये भय की परिभाषा, ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भय किसे कहते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है कि भय किसे कहते हैं। तो भय किसे कहेंगे? जिस पर अपना वश ना हो, ऐसा भविष्य में आने वाला कोई अनिष्ट रूपी कारण, उसे हम क्या कहेंगे? भय। अब जैसे हम देखें छोटे बालक को, जिसमें ये निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है, भय कुछ नहीं होता है। छोटे बालक को हम देखें, छोटे बच्चे के अंदर क्या होता है? एक निश्चयात्मक बुद्धि का संचार नहीं होता है। वो निर्णय नहीं कर पाता है किसी चीज के बारे में कि किस चीज से मुझे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए, किससे मुझे डरना चाहिए और किससे नहीं डरना चाहिए। हम देखें शिशु 2 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 8 महीने का है, 9 महीने का है, उसमें निश्चयात्मक बुद्धि का विकास नहीं हो पाता। अगर 3 महीने के बच्चे के पास में सोचो, हाथी भी अगर उसके पास आ जाए, शेर भी उसके पास आ जाए, टाइगर बाघ भी उसके पास आ जाए, भालू भी उसके पास आ जाए, तो भी वो उनको देखकर मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा। क्यों? निश्चयात्मक बुद्धि का संचार उसमें नहीं है, इसलिए उसके मन में उनको देखकर किसी प्रकार का कोई भय व्याप्त नहीं होगा। अब सोचो अगर किसी समझदार व्यक्ति के सामने शेर आ जाए, अचानक हम रास्ता पार कर रहे हैं या रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में अगर हमको कोई ऐसा हिंसक जीव मिल जाए, क्या होगा? व्यक्ति भयाक्रांत हो जाएगा, मनुष्य भय से कांपने लग जाएगा। तो भय कब होता है? जब निश्चयात्मक बुद्धि का संचार हो जाता है, यानी जब से हम समझने लगते हैं, हमारी बुद्धि जब से कुछ कार्य करने लगती है कि इससे हमको दुख मिलने वाला है और इससे हमें सुख मिलने वाला है, ऐसा भाव जब हमारी बुद्धि के भीतर आ जाता है, तब हम सोचते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि का संचार हो गया है। तो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती तो भय कुछ भी नहीं होता। जब हमारी इंद्रियों को दूर से आने वाली इंद्रियां, विशेष रूप से पंचेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, गला, जिह्वा, तो जब तक हमारी जो इंद्रियां, जैसे यहां पर हम इंद्रियों का अर्थ ग्रहण करेंगे जिससे हमको किसी चीज की अनुभूति हो, जिससे हमको किसी चीज की अनुभूति हो, जीवेंद्रिय। जीव भी हमारी क्या है? इंद्रिय। बोलने के काम नहीं आती, केवल कैंची की तरह चल रही है। स्वाद के काम भी आती है। जैसे कोई नीम, करेला, ऐसी कोई कड़वी चीज जीभ पे पड़ती है, जायका बिगड़ जाता है। हमारा मुंह, जीभ के साथ, जीभ स्वाद किसमें आया? जीभ में, लेकिन उसका भाव हमारे चेहरे पर परिलक्षित होता है, उसका भाव हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। जैसे कोई मधुर चीज, मीठी चीज, कोई मिष्ठान, तो मिठाई हो, गुलाब जामुन हो, और हो कुछ हो, अच्छी चीज जैसे जीव को खाने को मिलेगी, आनंद आ जाएगा, चेहरा मनुष्य का खिल जाएगा। वैसे नेत्रेंद्रिय, नेत्र रूप इंद्रिय, आंखें भी क्या करती हैं? अच्छी चीज़ों को देखना पसंद करती हैं, मनोरम दृश्य को देखना पसंद करती हैं। लोग बड़े बड़े पहाड़ी स्थानों पर, जंगलों में, झरने की जगह, नदियों के स्थान पर, सागरों के स्थान पर घूमने क्यों जाते हैं? वो इसीलिए घूमने जाते हैं ताकि उनके नेत्रों को सुख मिले। कान मधुर संगीत सुनना पसंद करते हैं, कान भी क्या है? कर्णेंद्रिय। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के जो हमारी पंचेंद्रियां हैं वो दूर से आने वाली क्लेश कारिणी बातों का पता देने लग जाती है। हमारी इंद्रियां क्या करती है? हमें अनुभूति करवाती है, हमें महसूस करवाती है और हमें ये संदेश देना शुरू कर देती है। क्या? ये संदेश देना शुरू कर देती है कि फला चीज से तुमको ये विपत्ति या ये संकट
आने वाला है या आ सकता है। वर्तमान में हम देखें जैसे मोबाइल में जैसे ही अलग अलग कोई भी ट्यून बजती है, थोड़ी पीप की आवाज़ आती है, पता चलता है मैसेज आ गया, किस चीज़ का आया उसको हम खोल के देखते हैं, तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भविष्य में आने वाले अनिष्ट की जानकारी हमको प्रदान कर देती, हमें सचेत करने लग जाती, हमें सतर्क करने का काम करना शुरू कर देती। तो क्लेश कारिणी क्या होता है? मन को दुख पहुंचाने वाली। तो क्लेश कारिणी बातों का पता देने लगती हैं, तब हमारा अंतःकरण यानी हमारा भीतरी मन, अंतःकरण किसे कहेंगे? हमारे भीतरी मन को। तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा मतलब विपत्ति, संकट, भावी भविष्य में आने वाली, तो भविष्य में आने वाले संकट का निश्चय हमको कराने लग जाता है कि हमारे सामने भविष्य में ये संकट आ सकता है। व्यक्ति कोई रोजाना फास्ट फूड खा रहा है, निरंतर रूप से खा रहा है, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन वगैरह वगैरह जितनी भी चीजें निरंतर रूप से खाता जा रहा है, तो उसकी इंद्रियां उसको सचेत जरूर करेगी क्या कि भविष्य में इस खाने से तुम्हें किसी न किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां, अब ये अलग बात है कि मनुष्य उसको कितना समझता है और कितना नहीं समझता है, उसको कितना गहराई से लेता है और कितनी गहराई से नहीं लेता है। जब भी हम किसी गलत कार्य में निरत रहेंगे अर्थात मग्न रहेंगे, निश्चित रूप से हमारी जो है इंद्रियां हमें इस बात के लिए सचेत करती है। मन हमको इस बात का संकेत देता है कि आज नहीं तो कल हो सकता है इसके कुछ दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। अब हम उसको समझें ना समझें वो विषय एक अलग है, पर संकेत देना ये हमारी इंद्रियों का कार्य है। तो हमारी इंद्रियां इसी प्रकार से संकेत देती है। तो अंतःकरण हमारी भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता। हम केवल दुख प्रकट करते रहे, हाथ पर हाथ धर करके केवल दुख प्रकट करते रहे, तो दुख प्रकट करने से हमारा वो काम चलने वाला बिल्कुल नहीं, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। अब तब हमारा काम किससे चलेगा? भय से। भय क्या करेगा? हमें प्रेरित करेगा वहां से चले जाने के लिए या वहां से भाग जाने के लिए। सोचो तुम जंगल में जा रहे हो और जंगल में जाते समय तुम्हारे सामने शेर आ गया, या शेर नहीं आया, उसकी दहाड़ तुमने सुनी, तो क्या होगा? तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। अगर तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और ये सोचते रहो कि इस भय से मेरा निवारण कैसे होगा, इस भय से मैं कैसे बच पाऊंगा, तो निश्चित रूप से तुम काल का ग्रास बन जाओगे। वो शेर या कोई भी हिंसक पशु आकर के तुम्हारा अंत कर देगा। जैसे ही हम उस शेर की दहाड़ सुनेंगे, हमारी इंद्रियां हमारे मन में भय पैदा करेगी। क्या पैदा करेगी? भय पैदा करेगी। और वो भय हमसे क्या करेगा? उठो यहां से भागो या कोई बचने का उपाय ढूंढो। तब हम क्या करेंगे? या तो उस स्थान से भागकर बहुत दूर चले जाएंगे, अगर भागने की स्थिति में हम नहीं है तो किसी जगह जाकर छिप जाएंगे, छिपने की स्थिति में नहीं है तो हम किसी पेड़ पर चढ़कर अपनी आत्मरक्षा का प्रयास करेंगे। तो भय क्या करता है? हमें उस अनिष्ट से बचने की प्रेरणा देता है कि कुछ ऐसा करो जिससे हम इस अनिष्ट से बच सकें। इस प्रकार भाव या मनोविकार मानव जीवन के प्रेरक होते हैं। प्रेरक एक प्रेरणा देने वाले। इस प्रकार हमारे मन में पैदा होने वाले भाव या मन में पैदा होने वाली विकार या दोष, ये सब क्या करते हैं? मनुष्य को प्रेरणा देते हैं, उसे प्रेरित करते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। इनसे लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि भी होती है। इन मनोविकारों से क्या होता है? लोक कल्याण का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति होती है। लोक कल्याण यानी समाज की भलाई, लोगों की भलाई। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर समाज हित, समाज कल्याण के कार्य नहीं हो पाएंगे। आप तुम देखो, तुम्हारे कोई पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति अगर कोई बेचारा दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो हम सब उसकी मदद करते हैं, मदद करके उसको अस्पताल पहुंचाते हैं। ये भाव हमारे मन में रहता है कि काश हमारे अस्पताल पहुंचाने से इसका जीवन हो सकता है बच जाए। मन में उसकी उस स्थिति को देख करके
एक क्या होता है, एक भावी अनिष्ट की आशंका तो हमारे मन में रहती है कि क्या पता बचेगा या नहीं, लेकिन फिर भी जो भय है वो हमें उसको तुरंत किसी न किसी प्रकार की सहायता, किसी न किसी प्रकार की कोई चिकित्सीय सेवा या अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। अब सोचो उस व्यक्ति का जीवन बच जाता है तो वो किस प्रकार का कार्य हुआ, लोक कल्याण का कार्य हुआ। प्रचंड गर्मी पड़ती है, पानी की बहुत कमी हो जाती है, मनुष्य के लिए भी और सांसारिक जगत के सभी प्राणियों के लिए भी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। जब बारिश होती है तो हमारे मन में ये भाव पैदा होता है कि क्यों ना बारिश से पहले कोई तालाब खुदवाया जाए, कोई बावड़ियां बनवाई जाए, ताकि बरसात के समय बहने वाला जल एक जगह एकत्र हो जाए, वो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए, वो इकट्ठा हो जाएगा तो तालाब में भर जाएगा, तो वो पानी गर्मी के समय सभी प्राणियों के कार्य आएगा, सिंचाई के काम में भी वो आएगा, पशु पक्षियों के काम भी वो आएगा और मनुष्य के काम भी वो आएगा। तो ये मनोविकार क्या करते हैं, हमसे लोक कल्याण की पूर्ति करवाते हैं, लोक कल्याण के उद्देश्य की सिद्धि अर्थात लोक कल्याण के उद्देश्य की पूर्ति को करवाते हैं। शुक्ल जी ने निबंध में भाव की केवल मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता ही सिद्ध नहीं की है, केवल एक मनोवैज्ञानिक यानी एक साइकोलॉजिकल, तो मनोवैज्ञानिक प्रामाणिकता यानी मनोविज्ञान के आधार पर जो प्रमाण है उसी को सिद्ध नहीं किया है, अपितु लोक व्यवहार और साहित्यिक अभिव्यक्ति के मध्य संगति भी स्थापित की है। संगति, इनके बीच एक मध्य संबंध, दोनों के बीच एक सामंजस्य, दोनों के बीच एक संबंध भी स्थापित किया है। कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, कर्म क्षेत्र का चक्रव्यूह। अब कर्म क्षेत्र क्या है, मनुष्य जब से होश संभालता है किसी न किसी प्रकार के कर्म करते रहता है। निष्क्रिय जीवन मृत्यु के समान है। अगर कोई मनुष्य संसार में जन्म लेकर के निष्क्रिय बना रहता है, आलसी बना रहता है, तो वो क्या है, एक जीवित लाश की बात है, एक जिंदा लाश। तो कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में, चक्रव्यूह क्या होता है, हमारे चारों तरफ चलने वाली परिस्थितियां। तो कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में जैसे सुखी होना प्रयत्न साध्य है, साध्य मतलब जिसको साधा जा सके। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अपना जीवन जीते हुए हर वो कार्य करता है जिससे उसे सुख मिले, जिससे मनुष्य को, मानव जीवन को सुख मिले, उन सभी कार्यों को मनुष्य क्या करता है, अपना जीवन जीते हुए उन कार्यों को निरंतर रूप से करता हुआ चला जाता है। मनुष्य, हर व्यक्ति उस कार्य को करता है। आज आप मकान बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, एक रहने का सुख मिलेगा। व्यक्ति कोई वाहन खरीदता है, साधन खरीदता है, क्यों खरीदता है, आने जाने की सुविधा मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जितने भी भौतिक सुख संसाधन हैं, तो भौतिक सुख संसाधनों की पूर्ति भी मनुष्य क्यों करता है, उनको एकत्र क्यों करता है, उनका संचय क्यों करता है, सुख प्राप्ति के लिए करता है, किससे हमको सुख मिलेगा। मनुष्य धन, रुपया, पैसा, संपत्ति एकत्र करने के पीछे क्यों लगा रहता है, इसलिए लगा रहता है कि इससे हमको सुख मिलेगा। तो मनुष्य का जीवन वो इसी बात को मानकर चलता है कि सार्थक इसी में है कि मैं इस प्रकार के कर्म करूं जिससे मेरा जीवन सुखी बने। मनुष्य अपने परिवार को क्यों संजोता है, परिवार के सपने क्यों देखता है कि पत्नी हो, बेटे हो, बेटी हो, और हो, घर परिवार, भाई हो, बहन हो, क्यों, वो इसलिए कि विपत्ति के समय ये मेरा सहयोग करें तो मुझे एक सुख मिलेगा, रुग्णावस्था में ये मेरी सेवा करें, बुढ़ापे में संतान उनकी सेवा शुश्रूषा करें, तो क्या होगा, जब मैं पूर्ण रूपेण किसी भी कार्य को करने में निष्क्रिय हो जाऊंगा तो ये मुझे सहयोग प्रदान करेंगे जिससे मुझे सुख मिलेगा। तो हर मनुष्य इस प्रकार कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में हर वो कार्य करता है जिससे उसे सुख प्राप्त हो। वैसे ही निर्भय रहना भी मनुष्य का एक कार्य है। जिस प्रकार सुखी रहने के लिए मनुष्य कार्य करता है, उसी प्रकार मनुष्य जीवन में निर्भय बने रहने के लिए, निर्भय मतलब भय रहित, मनुष्य हमेशा ये सोचकर चलता है कि मुझे किसी प्रकार का कोई भय ना हो, मुझे किसी तरह का कोई भय ना हो, न शारीरिक न मानसिक। भय किस प्रकार का होता है, मनुष्य को दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। तो शारीरिक और मानसिक भय, मनुष्य भय मुक्त रहना चाहता है,
मनुष्य का स्वभाव है, उसका यह नेचर है कि वो भय से मुक्त रहना चाहता है। वो ये सोच कर चलता है कि मैं जब तक जीवित रहूं मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं सताए। और इसीलिए मनुष्य, तुमने देखा होगा, LIC वगैरह करवाता है, विभिन्न प्रकार की पॉलिसियां लेता है, बीमा करवाता है। ये सब क्यों करता है? भय से मुक्त रहने की। मनुष्य धन संग्रह क्यों करता है? अपना बैंक बैलेंस क्यों बनाता है? भय से मुक्त रहने के लिए। परिवार को साथ में क्यों रखता है? भय से मुक्त रहने के लिए। तो भय से मुक्त रहना भी मनुष्य का क्या है? एक प्रयत्न साध्य है। यानी मनुष्य चाहता है कि जब तक वो जीवित रहे भय से मुक्त रहे। और हम इन दोनों ही आवश्यकताओं से बच नहीं सकते। जो हमारी दोनों मूलभूत आवश्यकताएं, मनुष्य यदि कोई चाहे कि नहीं मैं इससे बच जाऊं, तो मनुष्य इन सब चीज़ों से बच नहीं सकता अगर उसे समाज में रहना है तो। अगर वो सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है तो। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा, तुमको याद होना चाहिए, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। और जो व्यक्ति, जो प्राणी समाज के नियमों को मानकर चलता है वही सामाजिक प्राणी। अन्यथा अगर कोई व्यक्ति समाज में नहीं रहता है तो फिर वो, केवल दो व्यक्ति समाज में नहीं रह सकते, एक तो पागल और दूसरा व्यक्ति सन्यासी। केवल ये दो ऐसे प्राणी। बाकी जो व्यक्ति समाज में सामाजिक संबंधों का निर्वहन करते हुए रहता है उसे निश्चित रूप से इन दोनों चीज़ों का ख्याल, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो आज हमने आचार्य शुक्ल जी द्वारा रचित जो भय नामक निबंध था, इसका संक्षिप्त सार एक पाठ परिचय के रूप में पढ़ा। और कल के भाग में हम भय नामक मूल पाठ को पढ़ेंगे कि आखिरकार किस प्रकार एक विशद व्याख्या भय की शुक्ल जी ने की है, जो एक विचार प्रधान निबंध है और एक प्रकार का मनोविकार है।